जाग प्यारे अब तो काहे को सोवे, रैन गए दिल काहे को खोवे। जिन जागा तिन मानक पाया, तै बारे सब सोए गवाया। कहते हैं कि हमने तो ख्वाबे खरगोश में ये जन्म भी गवा दिया है, मगर जो किसी महापुरुष की दया मेर से जाग उठे हैं उन्होंने तो हीरे जवाहरात पा लिए हैं। और इस जन्म में हीरे जवाहरात क्या हैं? क्योंकि यहाँ तो हम मटीरियलिज्म की दुनिया में रहते हैं, भौतिकवाद की दुनिया में रहते हैं। हमारे पास जो तशबीहें हैं, जो इस्तियारे हैं, जो मेटाफोर्स और सिम्बल्स हैं, जो अल्फाज हैं, वो तो सब के सब मटीरियल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। अब हम चेतनता को यहाँ जो मटीरियल अल्फाज हैं, भौतिकवाद के जो लफ्ज़ हैं, जो शब्द हैं, उनमें कैसे बयान कर सकते हैं? तो आप ये कहते हैं कि हमें तो हीरे और मोती और जवाहरात जो हैं उन्हें पाना है। और इस संसार में हीरे और मोती और जवाहरात क्या हैं? जो सबसे बड़ी पेश मूल्य कीमत है यहाँ, जो अमूल्य वस्तु है यहाँ, वो है अपने आप का जानना और प्रभु को पाना। वो है नाम की दौलत और सद्गुरु की कृपा। तो यही कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी का ध्येय मिल जाए, तो उसके लिए हमारी जो तवज्जो है उनका मरकज़ यही दो चीज़ें बननी चाहिए, एक हमारा सद्गुरु और दूसरा नाम। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कब हुना पिया के सेज सवारे। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो जान की जान है, जो प्राणों के प्राण हैं, जो रूए रवान हैं, जो प्रभु है, उसको तो हम भूल जाते हैं। और हम तो मूर्ख हैं, हम तो अपनी हकीकत को नहीं जानते। हमें चाहिए तो ये था, ये हमें जो मनुष्य जन्म मिला था, इसमें प्रभु को मिलने की तैयारी करते। हमने अपने महबूब को मिलना है। जो हमारा महबूब है वो तो पवित्रता मुजस्सम है, वो तो प्योरिटी पर्सोनिफाइड है। और यही बाइबल में कहा है कि ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, कि वो ही प्रभु को पा सकेंगे। और उन्हीं का जीवन जो है ये कामयाब होता है जो अपने प्रभु को पाते हैं। और प्रभु है पवित्रता का मुजस्मा। तो जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती वो प्रभु को पा नहीं सकती। अब देखिए, जैसे युवती अच्छे वस्त्र पहनती है, अच्छे आभूषण पहनती है, तो हमारे भी ये जो चरित्र है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो हमें नम्रता है, ये जो हमें पवित्रता है, ये जो नॉन वायलेंस की खूबी है, जो निष्काम की खूबी है, यही हमारे आभूषण हैं, यही हमारे वस्त्र हैं। तो हमने इन सबको पाना है। और फिर हमने अपने चेहरे के जितने जो दाग हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के, इन सब से पाक करना है, साफ करना है, पवित्र करना है। मगर हम तो दुनिया की जितनी ये चीज़ें हैं, हम तो उनमें गिरे हुए हैं। हमें तो सटल होना है, हमें नाजुक होना है, हमें पाक होना है। ये जो हम पे स्थूल, सूक्ष्म और कारण जिस्म हैं, ये पर्दे हैं हम पे, इन सबको हमें हटाना है। और जब ये हट जाएंगे तो तभी हमारा जो जिस्म है, जो हमारी आत्मा है, क्योंकि दुनिया में तो हम जिस्म की बात करते हैं, इस संसार में प्रभु के रास्ते में आत्मा की बात करते हैं। तो इसके ऊपर जितने ये पर्दे हैं, इन सबको हमें हटा देना है, ताकि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएं, हम नाजुक से नाजुक बन जाएं, हम सटल से सटल बन जाएं। और
तभी हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं, अपने प्रीतम को पा सकते हैं। और हमने तो फूलों की सेज जो है अपने प्रीतम के लिए सजानी है, और फूल कोमल होते हैं, उनमें से सुगंध आती है। और ये जो कोमलता है, ये हमारी आत्मा की कोमलता है। इससे जब सब गिलाफ उतर जाते हैं तो तभी ये कोमल बनती है। और इसी से सुगंधी आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। और हम में से तो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की बदबू आती है। अब ये अपने अपने अंदाज की बात है। संत महात्मा हमारी दुनिया की ये जो सिमिलीज हैं, यही जो उपमा हैं, यही जो इश्तियारे हैं, इन्हीं से काम लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें जितने ये गुनाह हैं उन सब से अपनी आत्मा को पाक साफ करना है, ताकि ये नर्म व नाजुक हो जाए। इससे जितने बदनमा धब्बे हैं उन सबको साफ करना है, ताकि अपने प्रीतम के ये पेश होने के काबिल हो सके। कहने हमारी ज़िंदगी का आदर्श तो ये था कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया के जितने पर्दे हैं वो सब उतार देते, और प्रभु की जितनी खूबियाँ हैं उन सबको ग्रहण कर लेते। और कहते हैं कि हमने तो ज़िंदगी में ये काम नहीं किया है, और हमारी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अब तो हमें जो अपना अंत है वो सामने दिखाई देता है। और जैसा कि बाबा फरीद ने कहा है कि अग्गे नेड़े आया, पीछे रहा दूर। और ये भी एक अजीब भूल है कि जब हमारा बचपना होता है तो हम कहते हैं कि ये तो खेल कूद का वक्त है। जब जवानी आती है तो हम कहते हैं कि चलो जो दुनिया की कुछ रंगरलियाँ मना लें। जब बुढ़ापा आएगा तो फिर प्रभु की तरफ रुजू करेंगे। और जब हमारी जवानी डलती है तो फिर हमारी वो उम्र आती है जिसे कि संत महात्माओं ने गधे की उम्र कहा है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी हम पे जिम्मेवारियाँ हैं दुनिया की, वो सब की सब हम पूरी कर सकें। और हम दुनिया की दौलत और दुनिया की ताकत के झंझटों में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। तो हम दुनिया की जो हवस है उसमें लंपट हो जाते हैं। मगर हमने तो अपने महबूब के लिए, अपने प्रीतम के लिए अपनी सेज संवारनी है, अपने आप को पाक साफ करना है। और सेज पे तो फूलों के कोमल पत्तियों की तरह से जितनी प्रभु की खूबियाँ हैं उन सबको हमें ग्रहण करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो कबीर साहब हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा आखिरी दिन नज़दीक आ रहा है। हमें अपने आदर्श की कोई रियलाइजेशन नहीं है। हम तो महसूस भी नहीं करते कि हमारा आदर्श क्या है। और कुर्बानी में आया है कि बुलावड़े भुल्ली बुलबुल पछुतानी, कि हम एक बूल से दूसरी बूल में, दूसरी बूल से तीसरी बूल में चले जा रहे हैं। ये एक ग्रैंड डिल्यूजन है कि जिसके हम शिकार बने हुए हैं, और दुनिया हमें सच बात रही है। हालांकि ये दुनिया फानी है, ये नाशवान है। और हमें होश तभी आती है कि जब हम अपनी ओल्ड एज में पहुंचते हैं, बुढ़ापे में पहुंचते हैं, कि जिसके हमने ये ख्वाब लिए होते हैं कि बुढ़ापे हम प्रभु में को याद करेंगे। तो जो बुढ़ापा है ये कहा जाता है कि वो आधी मौत के बराबर होता है। हमारे जिस्म के अंग काम करने बंद कर देते हैं, हमारा सर हिलता है, हमारी आंखों से बिनाई जाती रहती है, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, हमारी जो टांगें हैं वो कांपती हैं, सारा शरीर जो है वो कांपता है। और उस वक्त भी हम प्रभु को याद नहीं कर सकते। और अगर प्रभु को याद भी करना चाहें तो उस वक्त भी दुनिया की हवस जाती नहीं है। जो जो उम्र बढ़ती है दुनिया की हवस भी बढ़ती चली जाती। और कुछ नहीं तो यही ख्याल होता है कि चले पोते और पोतियों को हम खिला लें। और हम में से कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होता। यह हकीकत है कि कोई जो बूढ़ा भी होता वो भी मरने को तैयार नहीं होता। और इसी तरह से हमारे मुर्शिद आज़म एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बूढ़ी औरत थी, उसकी नौजवान बच्ची थी, वो बीमार हो गई, बहुत बीमार हुई।
तब बुढ़िया उसके इर्द गिर्द घूमे और उसके सामने प्रार्थना करे कि प्रभु तू इस बच्ची को बख्श दे और मेरी जान इसकी जगह ले ले। तो ऐसा करना एक दिन हुआ कि उसका घर का दरवाज़ा खुला रह गया, एक बैल उसमें घुस आया। वहाँ एक हांडी पड़ी थी जो कि काली थी बाहर से, तो उसमें कुछ खाने को चीज़ थी। बैल ने उसमें मुंह डाल दिया और वो हांडी उसके सींगों में लटक गई। अब जब सींगों में हांडी लटक गई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने वहाँ वो जो आंगन था उसमें घूमना शुरू कर दिया। और जब इस बुढ़िया ने ये आवाज़ बाहर सुनी तो वो दरवाजे से जब बाहर आई तो उसने देखा कि इस तरह की एक अजीब शक्ल है जिसके मुंह जो है वो काला है और वो उसकी तरफ भाग के आ रही है। तो उसने समझा कि ये तो मलकुल मौत का फरिश्ता है, मौत का फरिश्ता है। तो वो घबराई। उसने कहा कि भाई मैं नहीं हूँ, मरने वाली तो वो है, लड़की उसकी तरफ चले जाओ। तो यही हम सब की हालत है कि हम किसी भी हालत में मरना नहीं चाहते और बुढ़ापे में भी मरना नहीं चाहते, मगर बुढ़ापे में अब फिर ये बात होती है कि हम प्रभु को याद नहीं कर सकते। जैसा कि 9वीं पातशाही ने कहा है कि हमारा जिस्म जो है नकारा हो जाता है। तो ये एक माया का ऐसा पर्दा है कि जो हमारी ज़िंदगी है इसमें हम सब वादा फर्दा करते हैं, कल की बात करते हैं। हमारे हजूर पुनूर फरमाया करते थे कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, कि हम कल कल अपनी ज़िंदगी में करते जाते हैं और इसी से हमारी ज़िंदगी में कल कल पैदा हो जाती है। तो यही बता रहे हैं कि हम अपना सारी ज़िंदगी का जो समय है वो गवा देते हैं। हमारा मकसद तो ये होता है कि हमारी आत्मा का और परमात्मा का जो है मिलाप हो जाए। हम अपने पिया के लिए अपनी सेज जो हैं उसे संवारें, उसे बनाएं, मगर उस काम की तरफ हम तवज्जो नहीं देते। हाँ जी। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कबहु ना पिया के सेज संवारे। तो यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो असली ध्येय है उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अब प्रभु तो ये चाहता है कि आत्मा प्रभु से मिल जाए और प्रभु ने सामान भी ऐसा ही बना रखा है। और यही गुरु साहब ने भी कहा है कि ना तो जो हमारा जिस्म प्रभु ने बनाया है उसमें कुछ कमी है और ना ही जो हमारा खमीर है आत्मा का उसमें कोई कमी है। कमी तो हम में है कि हम जो हमारी ज़िंदगी का असली मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कबहु ना पिया के सेज संवारे। तै बोरे बोरापन कीना, भर जोबन पियाया अपना चीना। अब यही बताते हैं कि हमने तो ये जो सुनहरी मौका मिला था उसे ही गवा दिया है। हमने दुनिया की दीवानगी में उम्र खो दी है, प्रभु की दीवानगी नहीं की। हमने इस ज़िंदगी को एक सौदा समझा है, एक बिजनेस समझा है दुनियादारी का। हम अगर इसे सौदा समझते तो हमारी ज़िंदगी का हल हमें मिल जाता। सौदा तो कहते हैं बिजनेस को, लेन देन की बात जो है, सौदे में गिव एंड टेक होता है। दुनिया की जितनी भी हम चीज़ें करते हैं सब गिव एंड टेक करते हैं। दुनिया की ये जो मोहब्बत है इसमें भी खुदगर्जी होती है। दुनिया की जो सबसे अच्छी प्यार की मिसाल दी जाती है वो माँ बच्चे की दी जाती है। मगर माँ को भी कभी कभी दिल में ये ख्याल होता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। मगर जो प्रभु को मिलने का रास्ता है वो तो सौदा का रास्ता है। सौदा कहते हैं प्यार को, प्रेम को, इश्क को। और जो सौदा होता है वो तो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता है।
सौदे में देने और लेने दोनों की बात होती है। जो सौदा होता है उसमें दे और दे की बात होती। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, वो तो अपने आप को हवाले करने की बात होती है, कुर्बानी की बात होती है। लव नोज सर्विस एंड सेक्रीफाइस हमारे हुजूर पुरनूर फरमाया करते थे कि वो तो खिदमत करनी जानता है, सेवा करनी जानता है, कुर्बानी देनी जानता है। तो यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, वो तभी मिल सकता है अगर हम अपने आप को गुरु के हवाले कर दें, अगर हम हर तरह की कुर्बानी प्रभु को पाने के लिए करने के लिए तैयार हों, अगर हमारे दिल की गहराइयों में कोई ऐसी इच्छा नहीं हो कि हम कुछ पाएं, क्योंकि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो रूहानियत है, वो तो अपने आप को खोने का रास्ता है। इस रास्ते में जिस किसी ने अपने आप को खोया है, उसी ने अपने आप को पाया है। तो यही हमें बता रहे हैं कि हमने ये जो अपना जीवन है ये बेकार ज़ाया कर दिया है, और अब हमें मौत सामने नज़र आ रही है, मगर अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। और जब तक हमारी मौत नहीं आती हम सोए रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीर तही न जागे जब जम का दंड मूड में लागे, मगर बाय दैट टाइम इट इज टू लेट। उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। हम जब हमारे होशोवास कायम होते हैं तो जवानी के दाम में, इंद्रियों के भोगों में, रसों में लंपट रहते हैं। ना हम प्रभु को चीरने की तरफ रुजू करते हैं, ना हम उसका ख्याल करते हैं, ना हमें उसका एहसास होता है। और नतीजा ये होता है कि हम फिर 83 लाख जिया जून के चक्र में चले जाते हैं, और क्या मालूम कि कब हमें फिर इस निर्वाण का मौका मिले, हमारी आत्मा को और परमात्मा के मिलाप का मौका मिले। 83 लाख जिया जून का ये जो चक्रव्यूह है ये हमारे लिए ख़त्म हो जाए और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए। बोरे बोरापन कीना भर जो बल पियाया पलाचीना, जाग देख पिया से जना तेरे, तोहे छांड उठ गयो सवेरे। अब हमें एक और हकीकत से रूशनास करा रहे हैं कि हम तो सोए रहते हैं और जो गुरु है वो हम पे दया करनी चाहता है। अब कहते हैं कि हम तो सोए हुए हैं, और जब हमारी आँख खुलती है तो मालूम होता है कि हमारे प्रीतम आए भी और चले भी गए। हमने उसके दर्शन नहीं किए, हमने उससे मिलाप नहीं किया। जो हमें खुशकिस्मती मिली थी उससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया। ये गुरु नानक साहब ने कहा है कि धन छूती पर सद जागनता, कि जो स्त्री है, जो हमारी आत्मा है, वो तो सोई रहती है, मगर जो हमारा प्रभु है वो हर वक्त जागता रहता है। जो हमारी जान की जान है, जो हमारी आत्मा की आत्मा है, प्राणों को प्राण है, वो तो बार बार हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि एका संगत इकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, कि हमारी आत्मा भी इसी इंसानी जिस्म में है और परमात्मा भी इसी में है, मगर ये एक दूसरे का कभी मुंह नहीं देखते हैं, इनका कभी मिलाप नहीं होता है। और यही एक सूफी ने भी कहा है कि दिला ताक है दरी खाके मिजाजी, चुनी हम तो तिफला खाक बाजी। क्या दिल, तो कब तक ये जो तेरा खाक का पुतला, पांच अनासर का ये जो जिस्म है, इसमें गलतान रहेगा?
और बच्चों की तरह से कब तक जो धूल से खेलता रहेगा। तुम्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो ज़िंदगी का मकसद है, जो लक्ष्य है, उसकी तरफ तवज्जो कर और सत्य और असत्य का निर्णय कर। क्योंकि प्रभु ने इंसान को विवेक की जो खूबी है वो बख्शी है, और यही इंसानी जन्म की फजीलत है। हमारे हुजूर पुरनूर अक्सर फरमाया करते थे कि जिनकी रातें संवर गईं उनका सब कुछ संवर गया। कि रात का समय होता है, हम नींद में खो देते हैं, उसी वक्त चोर अपनी चोरी करता है, मगर जो प्रभु को दीवाना होता है वो प्रभु की भक्ति करता है। और अगर हम इन द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, या जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें अगर हम जागें तो फिर हमारा और हमारे प्रीतम का मिलाप हो सकता है। क्योंकि अगर हम जाग के उस वक्त भक्ति करें, क्योंकि यही एक सिख की तालीम भी है कुर्बानी के अनुसार कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागे और नाम को ध्याए। हमारे मुर्शिद आज़म फरमाया करते थे कि भाई मैं तो रूहानियत के ख़जाने अपने साथ लेकर सुबह सुबह 3 बजे अपने सारे शिष्यों के पास जाता हूँ, मगर मैं वापस ले आता हूँ वो तो सोए हुए होते। तो यही बात कबीर साहब बता रहे हैं कि हमारे पिया आए भी मगर हम सोए रहे, हम जागे नहीं थे, वो चले गए। और यही गुरबानी में आया है कि रात कस्तूरी वंडी है जिन्ना नैन निंद्रावले, कि रात को कस्तूरी बांटी जाती है, जो रूहानियत की खुशबू है उसकी दात दी जाती है, मगर हम तो सोए होते हैं, हम तो उसे पाते नहीं हैं। और अमृत वेले की बहुत तारीफ़ है गुरबानी में कि अमृत वेले सच नाओ बढ़ियाई विचार। तो ये कहते हैं कि हमने ये जो नुस्ख का चोला हमें प्रभु ने दिया था उससे फ़ायदा नहीं उठाया। हमें चाहिए तो ये था कि हम अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार अपना जीवन डालते। उसने जो हमें जीते जी मरने की विद्या सिखाई थी, जो नामदान बख्ता था, उसमें हम अपना वक्त देते, वही हमारी सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज़ बनता। और 9 द्वारों से ऊपर आके हम अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते और उसकी दया मेहर से रूहानी मंडलों से जाकर पहले उसमें लीन होते और फिर प्रभु में लीन हो जाते। मगर हमने तो ये अपना जो संसारिक जीवन था इसे गवा दिया। जागो देख पिया से जना तेरे, तोहे छांड उठ गयो सवेरे। कहे कबीर सोई तन जागे, शब्द बाण और अंतर लागे। अब ये शब्द की बात करते हैं हम, आमतौर पर तो बाहर के गाने बजाने को शब्द कहते हैं। किसी बात को लय में पढ़ लेना, राग में पढ़ लेना, उसी शब्द का पढ़ना कहते हैं। ये तो बाहर का शब्द है, मगर हमें तो धुनात्मक शब्द की ज़रूरत है, हमें तो प्राविद्या की ज़रूरत है, हमें तो अंतर का जो शब्द है उसकी ज़रूरत है। और जो शब्द है वो एक शब्द गुरुदेव का, वो तो गुरुदेव का जो शब्द होता है उसी का असली मानो शब्द कहते हैं। और यही कहा गया है कि गगन में बात होती अति झीनी, कोई सुने रे ब्रह्म ज्ञानी। कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हमारे अंतर हर वक्त जो जारी और सारी शब्द है, जिसे हम नाद कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, हरि कीर्तन कहते हैं, श्रोषा कहते हैं, कलमा कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं, सोनरस लाइट कहते हैं, या जिसे लॉगस कहा गया है, उसके साथ अगर हमारा कांटेक्ट हो जाए तो तभी हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो पूरा होता है। और ये वो शब्द, वही ताकत है कि जिसके आधार से ये सारी दुनिया चल रही है। क्योंकि नाम के धारे खंड ब्रह्मंड और उत्पत्ति पदले शब्दे होवे, शब्दे ही फिरोपत होवे।
उसी अगर शब्द से हमारी रूह या आत्मा लग जाए तो तब हमारा कल्याण हो सकता है, तब जो 84 लाख जिया जून का चक्र है ये ख़त्म हो सकता है, तब जो हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप है वो हो सकता है। और उसी शब्द की महिमा गुरबानी में की गई है कि शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दों शब्द व्या प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आचे, कि वो हर घट में है। मगर उसका कांटक तभी मिल सकता है जब हमें कोई ऐसी प्रभु रूप हस्ती अपने चरणों में बुला ले कि जिसने खुद मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल किया है और हमें उसके हल करने में मददगार हो सकती है। और फिर ये शब्द जो है ये 10वीं गली में मिलता है, ये 9 दरवाज़ों में नहीं मिलता। 9 दरवाजे तो बाहर के हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 हमारे नाक के सुराख हैं, हमारी ज़बान है, मुंह है, और इसी तरह से गुदा और इंद्री हैं। ये 9 द्वारों में प्रभु नहीं मिलता है कि 9 द्वार ठाके तावत है, तस्में निजगर भाषा पाए, ओथे अनत शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावने। और जब तक अंतर्मुख गुरु की दया से हमारी आत्मा इस नाम से नहीं जुड़ती तब तक इसे शांति नहीं मिलती, हमारे मन को टिकाव नहीं मिलता, हमें हमेशा का रस, हमेशा की खुशी, हमेशा की सरसारी नहीं मिलती। और ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये जो 84 लाख जिया जून का चक्र है, ये ख़त्म नहीं होता। तो ये कबीर साहब का चेतावनी का शब्द है, और उन्होंने यही हमें बताया है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये जागने का वक्त है, हमें ख्वाब खरगोश से जागना है। और दुनिया के तो सब लोग जो हैं वो सब सोए हुए हैं, वो तो हमें जगा नहीं सकते। हमें कोई ऐसी हस्ती जगा सकती है कि जो खुद प्रभु रूप है, जो हर वक्त जागती है और हमें जो बेदार कर सकती है, जो हमें जगा सकती है। और ऐसी ही हस्ती को हम संत सदगुरु कहते हैं, पूर्ण सदगुरु कहते हैं, मुर्शिद कामल कहते हैं, परफेक्ट मास्टर कहते हैं। तो उनका आशय ये है कि ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है, इससे हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, हम सब बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि हम में से कुछ तो वो खुश नसीब हैं जिन्हें हमारे मुर्शिद आज़म से नामदान मिला है, बेशतर भाइयों को हुजूर पुरनूर से नामदान मिला है, तो बाकी बहन भाइयों को भी उन्हीं के हुक्म से और उन्हीं के नाम में नाम की दौलत मिल रही है। हमारे हुजूर पुरनूर फरमाया करते थे कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड, कि हम पे 3 नेमतें जो हैं नाज़िल हो चुकी हैं, 3 बरकतें हमें मिल चुकी हैं। पहली बरकत तो ये कि हमें इंसानी जिस्म मिला है, दूसरी ये कि गुरु ने हमें अपने चरणों में बुला लिया है, और तीसरी ये कि हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज करके हमें नामदान बख्श दिया है। अब वो फरमाया करते थे कि हमें खुद अपने आप पे रहम करना चाहिए। तो हमें यही चाहिए कि जैसा हमारे गुरु ने हुक्म किया है वैसे ही हम अपने जीवन को बनाएं, हम डायरी रखें, हम वजन में वक्त बाकायदगी से दें, अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाएं। हमें नम्रता कूट कर भरी होनी चाहिए, हमारी ज़ुबान में मिठास होनी चाहिए, हमें हर वक्त निष्काम सेवा की भावना होनी चाहिए। और जो हमारा समय ज़ाया हो चुका वो तो ज़ाया हो चुका है, बाकी ज़िंदगी के जो क्षण हैं वो अपने सतगुरु की याद में, उसके प्यार में, उसकी लगन में, उसके भजन में गुजारने चाहिए, ताकि हमारी ये दुनिया भी समझ जाए और हमारी आखिरत भी समझ जाए। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे,
जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।